नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब देना ही पड़ेगा और जल्द देना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ है उसने उन सवालों को खड़ा किया है जिसमें बता दिया गया है कि जेल सिर्फ गरीबों के लिए है। जिनके हाथ में पावर है, जिनकी जेब में पैसा है, वो चाहे तो जेल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना सकते हैं और वहां के जेलर उनकी खिदमत के लिए रेड कारपेट बिछा देंगे। टोंक के अंदर ऐसा हुआ है, जहां एक 302 का अपराधी जिसका नाम शादाब देशवाली है, वो ना सिर्फ गाड़ी में घूमता हुआ मटर गश्ती करता नजर आता है, बल्कि वो सलाखों के अंदर सिगरेट पीते हुए सिस्टम के छल्ले उड़ाता नजर आता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हद तब होती है जब उससे मिलने वाले यार दोस्त भी जेल परिसर के अंदर नजर आते हैं, गप्पे लड़ाते नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो जेल उन्होंने खरीद ली हो, जेलर के जबान को बंद कर दिया हो और वहां सिस्टम मानो खुद शादाब की जेब के अंदर हो। और ये कौन सा भेद कवच है जो एक अपराधी को अपराधी होने तक का एहसास नहीं होने देता और कॉमन मैन बेचारा पिसता रहता है। उसको जेल में इतनी यातनाएं मिलती है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारा सवाल यह है कि क्या वाकई में टोंक जेल और वहां के जेलर सरकार के लिए नहीं, अपराधी के लिए काम करते हैं? हमारा सवाल यह है कि क्या वहां के जेलर वैभव, पूरे वैभव को खो चुके हैं और पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं? हमारा सवाल यह है कि क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या मान लिया जाए तत्कालीन ड्यूटी गार्ड हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को निलंबित कर देने भर से इस अपराध की काली स्याह को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज बात इसी मुद्दे पर। इतनी औकात नहीं है किसी की। अब सोचिए, एक जेल जिसमें अपराधी मारपीट करता है और उसका कोई कुछ नहीं करता है। एक जेल जहां पर अपराधी खुलेआम सिगरेट पीता है, उसका कोई कुछ नहीं करता है। एक जेल जहां पर अपराधी जब मन करता है जेल से बाहर जाता है, अपनी गाड़ी के अंदर जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, वहां कोई कुछ नहीं करता है। तो जेलर क्या जो तनख्वाह ले रहे हैं वो इस बात के लिए ले रहे हैं कि वहां जो अपराधी आए और जिनके जेब में पैसे हों उनको कितनी बेहतरीन सुविधा मुहैया कराई जाए? और क्या जेलर ने वहां अपनी जेल के अंदर एक मेन्यू कार्ड तैयार कर दिया है कि साहब आप इतने पैसे देंगे तो हो सकता है आपकी सिगरेट को भी मैं ही थाम लूं, आप बस कश उड़ाइएगा। साहब अगर आप इतने पैसे देंगे तो अपने दोस्तों को ले आइएगा, उनकी खिदमत में भी मैं पूरे स्टाफ को लगा दूंगा। साहब पैसे आपकी जेब में होंगे तो आप बताइएगा, आपकी गाड़ी में आपने घूमने की व्यवस्था कर दूंगा। क्या वाकई में इसका नाम जेल है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर मोहित खंडेलवाल जी हैं और हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह जी हैं। शुरुआत विकास आपके साथ, ये क्या है भाई? विजेंद्र जी, आपने तमाम बातें बताई और फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कार्रवाई की जा चुकी है और कार्रवाई की जा रही है। एक डिप्टी स्तर के अधिकारी को जांच दे दी गई है। कभी कोई अपराध इस तरह का जेल में, मान लो टोंक जेल की जो स्थिति आपने बताई और जिस तरह के सिगरेट के छल्ले उड़ाना बताया और जो ये पैसे के दौरान गए हैं, गाड़ी में किस तरह से गए हैं, वो सब जांच सामने आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रिजनर एक्ट जो है 1958 सबका कानून है और जो कार्मिक इसमें लिप्त है या जिस कार्मिक द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई कि जो 302 की सजा काट रहा है, जो शादाब देलवी, जिसके मामले में ये बहुत गंभीर प्रकरण है। क्या कह रहे हैं? एक बेचारे कांस्टेबल को मैं मान लेता हूं कि कांस्टेबल की गलती होगी, लेकिन कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना बड़े अधिकारी के एक पुलिस के बड़े अधिकारी या फिर जेलर के बिना
एक अपराधी को गाड़ियों में घुमाए, विजेंद्र जी, सिगरेट पिलाए, जिस तरह से 200 के साथ बैठाए, जिस तरह इतनी से हिम्मत है कांस्टेबल की? देखिए, मैं आपको बात कहना चाहूंगा, अगर किसी पेशी के दौरान अगर जा रहे हैं मान लो, तो कई बार गार्ड साथ लेके जाते हैं, और जिस तरह का वीडियो सामने आया है, पूरी बैरक वो उठाकर देखने ले का गए विषय है। और जिसमें वो सिगरेट पी रहा है, अगर यदि कोई पेशी के दौरान गाड़ी के अंदर बैरक उठाकर ले गया वो, विजेंद्र जी एक बात, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें आप दिखा रहे हैं, जिसमें जेल के अंदर मारपीट कर रहा है वो, जेल के अंदर। उसके बाद देखिए, जेल के अंदर मारपीट या जो भी कानून की बात है, जो धारा दर्ज जो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, और जांच अधिकारी बैठा दिए गए, और एसपी लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर जो भी घटना सामने आई है, मैं बहुत ताज्जुब करता हूं सर, बहुत ताज्जुब करता हूं। क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जेलर को एक बार के लिए वहां से हटाया जाए? हटिए सर आप यहां से। विजेंद्र जी, अगर जांच में ऐसा होगा तो वो भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पहले जांच में कौन दोषी है, किस तरह से कार्रवाई की गई, आपको ये बहुत भली भांति मालूम है कि चलिए भाई, एक एक करके वीडियो दिखाते हैं। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और एआई इतना भी ज्यादा हाईटेक नहीं हुआ है कि इस तरीके के वीडियो को फैब्रिकेट कर दे। पहला वीडियो चलाइए जिसके अंदर ये अपराधी गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये गाड़ी किसी की नहीं है, उसी के खुद की है। और कमाल की बात देखिए, बेशर्मी की हद देखिए, उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, वो उसको सोशल मीडिया पर डाल रहा है। विजेंद्र जी, दूसरा वीडियो चलाइए विकास जी, वीडियो को देखिए, और आपको एहसास होना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है, तो पहले उस जेलर को हटाइए जो अपनी जेल के अंदर क्राइम करा रहा है। इस दूसरे वीडियो को चलाइए जिसमें सलाखों के अंदर देखिए, और हद देखिए, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं, और भाई साहब ने टोपी और चश्मा लगाया हुआ है। यह अपराधी है, गौर से देखिएगा सर। विजेंद्र जी, इन अपराधियों की तीसरा फुटेज चलाइए जरा, जेल में मारपीट कैसे की जा रही है, और यह सब जेल के अंदर हो रहा है। जेल के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है अपराध करने के बाद, बस जेब में पैसा लेकर जाइएगा, फिर जेलर देखिए कैसे आपके खिदमत में खड़ा होगा, आपको सिगरेट भी देगा, आपको गाड़ी भी देगा, हो सकता है कि आपको चाहे तो मदिरा भी दे दे, आपके पैर दबाने की व्यवस्था करा दे, क्योंकि ये जेल है भाई, कोई कुछ करने वाला नहीं है। विकास जी बोलिए सर। विजेंद्र जी, इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में आप कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब इस्तीफा लिया था, उसके बाद 25 दिसंबर से लगातार कार्रवाई की गई है, और सभी संभाग में आईजी के स्तर पे, और जो भी अपराधी या गैंगस्टर चाहे वो अपलोड करके फोटो डालें या इस तरह की रील डालें, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी की गई है। आप तो अपराधी की बात कर रहे हो, अपराधी को लाइव करने वाले, क्या गिरफ्तारी करेंगे आप? और जेल के अंदर है। और हद देखिए, क्या तर्क दिया गया कि पेशी के दौरान ही अस्पताल ले जाया गया। वो सिगरेट पी रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। अब कौन सी पेशी में अपराधी खुद कहेगा कि भाई साहब मुझे जाना है, मैं कोर्ट में जाके पेश होऊंगा, गाड़ी मुझे दीजिए, मेरे दोस्तों को भी बैठाइए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। विजेंद्र जी, जहां कहीं भी अगर कानून का उल्लंघन या जिस तरह की घटना हुई है, तो आप ये मान के चलो कि आप ये फर्स्ट इंडिया के सामने मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा आपने उठाया और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निश्चित रूप से कार्रवाई करने की जरूरत लगातार जब से आपको बताए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा विकास सोमानी जी, कल से फर्स्ट इंडिया इस मामले को उठा रहा है, हमें लगा कि वाकई में कार्रवाई होगी, इतने सबूत देने के बावजूद, इतने वीडियो पेश करने के बावजूद, और जब कांस्टेबल को निपटाया गया ना, तो समझ में आया कि मामला निपटाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कांस्टेबल को निपटाया, जो भी घटना सामने है, घटना का अभी डिप्टी स्तर के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, जांच सामने आएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी इतने कुछ आने के बाद कि भाई पहले जेलर को हटाया जाए? क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी तो जेलर की है। अगर वहां सिगरेट पी जा रही है, अगर वो गाड़ी में घूम रहा है, अगर उसके साथ उसके दोस्त जेल के आसपास मस्ती करते नजर आ रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी तो जेलर की है। विजेंद्र भाई देखिए, सबसे पहले प्रशासन का और सरकार का धर्म होता है कि कोई भी अपराध ना हो, और अगर अपराध हो जाता है तो अपराधी को सजा मिले, और सजा जब मिल जाए तो उसको जेल प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है कि वो जेल में सजा की तरह भुगते। लेकिन आपके जो वीडियो दिखा रहे हैं उसके अंदर तो वो सजा की तरह भुगत ही नहीं रहे। अब मैं आपको पिछले 1 साल की कुछ खबरों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जेल का प्रशासन और राजस्थान की सरकार कर क्या रही है। दौसा के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जेल में ड्रग पहुंचाने 3 युवक गिरफ्तार हुए, जेल का प्रशासन भी सम्मिलित था। ये 26 अक्टूबर की खबर है। उसके बाद में ये
12 फरवरी 2024 की खबर है कि जयपुर जेल से भागे 22 टीनेजर, किसी पर रेप तो किसी पर मर्डर का आरोप है। उसके बाद में आप 19 फरवरी 2024 की खबर है कि अजमेर सेंट्रल जेल में कैदी ने हेड कांस्टेबल किया वार और ब्लेड और सरिये से कई बार वार किए। उसके बाद में आप देखिए 30 अगस्त की खबर है कि दौसा की जेल में बदमाश गैंग का बवाल, जेलर को शांत करने पहुंचा तो जेलर के साथ ही धक्का मुक्की कर दी। आप बताइए इतने हौसले बुलंद हो गए। उसके बाद की खबर है आप 30 अप्रैल की कि और वो भी अजमेर जेल की जो हाई सिक्योरिटी जेल बोली जाती है कि 3 महीने के अंदर बंदियों के पास से 60 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये पिछले 1 साल की बड़ी बड़ी खबरें बता रहा हूं, लेकिन ना तो सरकार, ना पुलिस प्रशासन और ना अलग अलग जेल के जेलर, जेल प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बीच में नहीं बोलेंगे। एक और जोड़ देता हूं, मुख्यमंत्री को खुद धमकी जेल से मिली थी। हाँ, ये भी है, उसके जोड़ देता हूं। नहीं, ये भी है, ये अजमेर का। एक सेकंड, एक खबर और है। राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल बनी अपराधियों के लिए आरामगाह, वहां से गैंगस्टर अपनी सारी गतिविधियां कर रहे हैं। ये अजमेर जेल के लिए है। ये अप्रैल 12, 2024 की खबर है। अक्टूबर की खबर, फरवरी की खबर, मार्च की, हर महीने खबरें आ रही है। ना तो अपराध रोक पा रही है सरकार और ना उनको छापेमारी ला पा रही है। 8,000 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया। केसर सिंह जी, मैं कभी जेल नहीं गया सर, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि शायद एक व्यवस्था ऐसी जरूर होगी कि जब कोई बड़ी जेल होगी और उसमें कोई मिलने भी आ रहा होगा तो एक मेटल डिटेक्टर से गुजरता होगा सर। कोई तो होगा जो मिलने आ रहा होगा, उसके सामान की चेकिंग करता होगा। सिगरेट, लाइटर, ये सब यूं ही तो नहीं पहुंचते होंगे। मोबाइल तक तो मैं पहुंच ही नहीं रहा। क्या बिना जेल की मिलीभगत के सब मुमकिन है जो तस्वीरें दिखा रहे हैं? विजेंद्र जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये इतनी भयावह हैं और ये दर्शाती हैं कि ये बिना किसी लोक सेवक भले ही वो कांस्टेबल हो सकते हैं, लोक सेवक जेल अधीक्षक हो सकता है, लोक सेवक कोई और भी हो सकता है, उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट के बिना ये संभव नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस का ये इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है या 1 साल के कार्यकाल में हुआ है इस सरकार के। मैं बांसवाड़ा एसपी था, एक सिराज नाम का गैंगस्टर अपराधी था, जेल से एक्सटोर्शन करता था। एक व्यक्ति को बुलाया, जेल में बिठाया, स्टाफ की मिलीभगत थी और उसको बिठा करके जेल के अंदर जी उसने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पे फेंका, 1 लाख रुपए एक्सटोर्ट किए। वो डर के मारे मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा था, मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद जब हमने उसको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर के लिए स्थानांतरित किया तो उसको वहीं रखने के लिए एक वकीलों की एक बड़ा जत्था उसको डिफेंस में खड़ा हो गया। तो ये सारा व्यवस्था का दोष है, अकेला कोई जेल सुपरिंटेंडेंट पैसों की मोहमाया है, व्यवस्था का दोष नहीं है। जो पैसों से खरीदी जाती है ना, उस मोहमाया का दोष है। जेल सोचिए ना, जेल बर्ड्स देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसको कहते हैं वो इंटरव्यू दे जाता है जेल में से सर। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। दो लेकिन तरह की क्या आपको स्थितियां लगता हैं। नहीं है कि भाई जेलर पर कार्रवाई होनी चाहिए? इतना कुछ हो जाए और जेलर को हम यूं ही रहने दें? 2 तरह के अपराधी हैं। एक तो वो हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनको जेल बर्ड कहा जा सकता है जी, जिनके लिए जेल ऐशगा है। दूसरे वो हैं जो पहली बार किसी अपराध में फंसे हैं और उनके लिए एक रात निकालना बड़ा मुश्किल ठीक है। बात है। उनके लिए जेल है वो यातना गृह से कम नहीं है। तो ऐसे में अगर पूरा एनालाइज करें तो ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब या तो वहां के जो भी जिम्मेदार हैं उनकी मिलीभगत हो या सर कोई मैं याद लापरवाही हो। लगाऊंगा ही नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिलीभगत के साथ ही ये हो रहा है। वरना मैं कंफर्म हूं कि अगर एक जेलर चाहे ना तो अपराधी की रूह कांप जाए, वो वॉशरूम जाने से पहले पूछे कि साहब मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। इतना डर होता है और ये बिना पैसे के बिना मिलीभगत के मुमकिन ही नहीं जो हो रहा है। एक बात और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। जेलों की जो वर्तमान में स्थिति है, इतना अपर्याप्त स्टाफ है वहां पर, और जो है भी जी, एक 50 जो बंदी हैं उन पर एक बेचारा गरीब सा जेल प्रहरी उनकी निगरानी के लिए लगाया जाता है। वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाता कि उन पर पूरी निगरानी रख सके, अरे सर उनको अनुशासन में रख सके। कितना भी हो, क्या वो उसको गाड़ी में घूमने की इजाजत दे देगा? ये बिल्कुल कतई संभव गाड़ी नहीं चलाने है। की इजाजत दे देगा? ये दोस्तों बिना के साथ मिलीभगत सिगरेट के पीने की संभव ही इजाजत नहीं दे है। देगा? और देगा तो मजबूरी में तो शिकायत भी तो करेगा ना सर कि साहब धमका रहा है मुझे, ये कर रहा है, आप कीजिए, क्या करेंगे इसका? विजेंद्र जी, आपको एक जो जेल जिससे नियंत्रित होती है, जेल प्रिजन एक्ट है जिससे जेल अधिनियमित होती है, नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का एक्ट है। ये सारी चीज़ें उसके सेक्शन 42 का वायलेशन है।
पहले सजा केवल 6 माह थी और अब हो गई 3 साल। लेकिन जो आदमी आजीवन कारावास से दंडित अपराधी है वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अगर वो कन्फेस भी कर ले कि मैंने ये अपराध किया तो 3 महीने की सजा या 3 साल की सजा तो वो उसके साथ साथ क्या पड़ रहा है सर? उसके क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो बेखौफ अपराध को अंजाम देगा। इसलिए जब तक इस कानून में परिवर्तन नहीं होगा कि आप उसको जो कंकरेंट सजा भुगत रहा है उसकी बजाय उसकी सजा के आगे आप ऐड नहीं करेंगे उसको, तब तक इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आएगा। ठीक है मोहित खंडेलवाल जी, मैं इसको कानूनी तौर पर समझना चाहता हूं कि भाई कानून में सजा किसी को मिलती है ताकि उसको अपराध का एहसास हो, इसलिए नहीं कि वो वहां बैठकर और ज्यादा अपराध करे और उस सिस्टम को अपनी हाथों की कठपुतली की तरह नचाए जिसको सजा देनी है। यहां तो सिस्टम को सजा दी जा रही है एक अपराधी के जरिए। जी सर, देखिए आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। इस देश में स्थिति इस टाइम ये है कि गैंगस्टर्स जेल को अपना घर और ऑफिस समझ रहे हैं और वो पूरा अपना नेटवर्क जेल से चला रहे हैं। और ऐसा हो क्यों पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें ऐसा करने दे रहा है। जहाँ तक लीगल प्रश्न की बात है या लीगल पहलू की बात है तो मैं बता दूं कि जो प्रिजन एक्ट है उसके फतरेंस में प्रिजन रूल्स भी बने हुए हैं और जो भी ये कंडक्ट है चाहे स्मोकिंग का हो या जेल के बाहर जाने का हो या फिर जेल के अंदर अपराध कारित करने का हो, मारपीट करने का हो, प्रिजन रूल्स के अंदर ये अलग से एक अपराध है। चैप्टर 8 जो प्रिजन रूल्स का है वो इन अपराधों के बारे में बातचीत करता है और इन अपराधों के लिए अलग से दंड भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर स्मोकिंग कर रहा है तो जो जेलर है, सुपरिटेंडेंट है, जो भी अधीक्षक है वहाँ पे, वो उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकता है। और अगर लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाते हैं तो उसके विरुद्ध एक नया मुकदमा मजिस्ट्रेट न्यायालय, सेशन न्यायालय के सामने दर्ज कराया जा सकता है। तो ऐसा सारे प्रावधान कानून में मौजूद है। पर बात है इच्छा शक्ति की, क्योंकि अगर जेलर चाहे तो वो ऐसा होने से रोक सकते हैं। और दूसरा, अगर कई बार, क्योंकि सही कहा सर ने कि जेल में स्टाफ की दूसरा वर्जन भी तो दीजिए सर। जी सर। अगर जेलर चाहे तो अपराधी कुछ भी कर सकता है जी। यहाँ तो दूसरा वर्जन है सर। देखिए उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। अगर जेलर या जेल अधीक्षक अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई कर उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ सिर्फ जेलर को हाथ स्ट्रांग करने के लिए, अगर जेलर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम नहीं कर पा रहा तो उसके लिए भी प्रेजेंट रूल्स के अंदर सफिशिएंट इनेबलिंग प्रोविजंस है। ठीक है, हाँ मैं आप तक ही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक व्यवस्था कीजिए विकास जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक व्यवस्था कीजिए कि भाई कोई भी अपराधी है, हम किसी में भेदभाव नहीं कर रहे, हम जेल के लिए एक नई रेट लिस्ट आधिकारिक तौर पर विद जीएसटी और सीजीएसटी तैयार कर रहे हैं। आप आइए, एक क्यूआर कोड लगा दीजिए जो सीधा सरकार के खाते में जाए कि भाई आपको सोफा चाहिए तो इतने दे दीजिए, आपको डबल बेड चाहिए तो इतने दे दीजिए, एसी चाहिए तो इतने दे दीजिए, वाइन की बोतल चाहिए तो इतने दे दीजिए, बाहर घूमने के लिए गाड़ी चाहिए और उसमें एक प्रहरी भी चाहिए जो आपको घुमा के और वापस लेकर आ जाए, उसके लिए इतना पैसा दे दीजिए। कम से कम सरकार के खाते में तो जाए कुछ। विजेंद्र जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें। तब इस तरह की बात कहते जा रहे हैं और लगातार से 25 दिसंबर से जो अभियान चल रहा है, 9 फरवरी 2024 को 17,000 साढ़े 17,000 लगभग ठिकानों पर दबिश दी और 8,000 के लगभग जो आरोप अपराधी गिरफ्तार किए उसमें हार्डकोर अपराधी भी थे। अब आप बताइए, जब लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और ये अभियान ऐसा नहीं है फरवरी मार्च अप्रैल लगातार, बात तो सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे बहुत पीछे छोड़ गया। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि ये है कि जिन अपराधियों को पकड़ रहे हैं उनको जेल में आप कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए सुविधाओं की जो वो है सर जिसको पकड़ लिया गया है और पकड़ कर कहा गया कि आइए हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको सिगरेट चाहिए देंगे, आपको गाड़ी चाहिए देंगे, आपको दोस्त चाहिए गप्पे लड़ाने के लिए हम देंगे। यहाँ तो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं सर। विजेंद्र जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए कि राजस्थान, पूरे भारत में 1500 जेल में सबसे ज्यादा जेल राजस्थान में 144 जेल है और जिस तरह से जो अभियान चलाया जा रहा है लगातार, एक के बाद अभी जो प्रतीक जी भी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, तो आप जगह जगह बरामद हो रहा है। और यहाँ भी बता दो आपको, बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई पैसा कमाने की। देखिए ये कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का या कानून का उल्लंघन करने पर, ये देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह से ज्वलंत सवाल कर रहा हूं सर, जेलर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैं इस फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अगर जांच में जेलर दोषी पाया जाएगा और अगर वो जांच में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप ये देखें कि बड़े से बड़े अधिकारी अगर कोई लिप्त पाए जा रहे हैं और जो कानून में जिनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, अपराध में कहीं ना कहीं उनका सहयोग है, भाई मैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि विकास सोमानी जी सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो एक वकील भी हैं बेहतर,
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बतौर वकील के तौर पर, विजेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा इतने हूं, सबूत हो, जेल के अंदर सिगरेट पी जा रही हो, एक अपराधी गाड़ी में घूम रहा हो, 200 से गलबैया कर रहे हो, तो बिना जेलर के मुमकिन है? विजेंद्र जी, क्या मजाक कर रहे हैं सर? अभी हमारे फिर तो जेलर की जरूरत नहीं है, हमारे दो सिपाही लगा दीजिए। हमारे साथी अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल जी भी बता रहे थे, जो 1958 का जो प्रेसिडेंट्स एक्ट है उसमें सेक्शन 8 और 9 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है जो प्रावधान, उस प्रावधान से कार्रवाई होगी। और रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस कहना चाह रहे थे कि हमने 2020 में एक नया प्रेसिडेंट एक्ट के लिए इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई, मैं कहूंगा कांग्रेस को इसमें कहने का अधिकार नहीं है। जो कार्मिक जहां भी अपराध करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। की भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबूत है या नहीं है सर? देखिए। जेलर, ये जेल के अंदर मारपीट का वीडियो है या नहीं? विजेंद्र जी, सिगरेट पीते का वीडियो है या नहीं? जो फर्स्ट वो इंडिया 302 का अपराधी गाड़ी चला रहा है, ये वीडियो है या नहीं है? जो वीडियो है या नहीं है सर? देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई अरे है वीडियो- या नहीं है सर? अरे वीडियो आप दिखा रहे तो हम देख रहे हैं और है हमारे सामने, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब इन्वेस्टिगेशन और कोई जांच होती है तो जांच के विषय भी इस बात को गहनता से देखा मतलब ये जाता है। पहला मामला है, इंडिया है, ये पहला मामला है कि अगर जेलर को निलंबित कर दिया गया तो बहुत बड़ा सवाल होगा। इससे पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक जेलर जिसकी जेल के अंदर इतना कुछ घट गया, उस पर एक्शन लेने से कोताही क्यों की जा रही है? विजेंद्र जी, आप इतना त्वरित रूप से कर रहे हैं, इसकी गहनता की जांच होगी। अगर इसमें और भी कोई दोषी पाए जाएंगे, बड़े अफसर भी कोई कहीं लिप्तता होगी, अरे सर, जो प्राथमिक तौर पर दोषी है उन पर तो कार्रवाई कीजिए पहले, बिल्कुल बाकियों की तो छोड़ दीजिए। जांच हो रही है, मैं बता रहा हूं। केसर सिंह जी, आप क्या कहोगे इस बारे में पूरे कैसे केस जांच के के बारे में? अंदर क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है एक अच्छा संदेश देने के लिए? किसी जेल के अंदर ये सब कुछ हुआ, जिस जेल के अंदर सब कुछ कानून धराशाही होता नजर आया, कम से कम जेलर पर एक एक्शन लिया जाता ताकि एक संदेश जाता कि भाई बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ एक्शन प्राथमिक है। अगर जिम्मेदारियां तय हो गई, अगर उनके खिलाफ जो भी अपराध के मामले अगर वो तय हो गए तो सख्त कार्रवाई होगी। ये नहीं होना चाहिए। अपराध की परिभाषा में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एक्ट, ऐसा कृत्य जो विधि के विरुद्ध हो, और एक आता है ओमिशन, लोप कर्तव्य का, कि मैं जिस काम को करने के लिए जिम्मेदार हूं और मैं उसका लोप करूं। तो ये पूरा मामला कर्तव्य के लोप का है। इसमें मिलीभगत का तथ्य भी है कि जो लोग साथ थे क्रिमिनल के और उनकी मौजूदगी में वो गाड़ी चला रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो सीधे तौर पे उस अपराध के दोषी हैं। और जिनके जिम्मे ये पूरा प्रबंधन का कार्य था कि मुलजिम अगर जा रहा है, हॉस्पिटल भी जा रहा है, तो जिनके साथ जा रहा है वो अनुशासन में जा रहा है, जेल के जो मैनुअल के नियम कानून कायदे प्रावधान है उनके अंतर्गत बेचारा देखिए ना कितना बीमार है, अस्पताल जाने के लिए खुद गाड़ी चलानी पड़ रही है उसको, और मुस्कुराते हुए और जा रहा है अस्पताल। कितना ही बीमार होगा बेचारा। तो इस तस्वीरें हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरे एपिसोड में केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसमें कहीं न कहीं जेल सुपरिंटेंडेंट का भी रोल है, हॉस्पिटल का भी रोल है, वो लोग जो चालानी गार्ड के मेंबर्स एक और थे। सवाल करता हूं, किसी थाने के खिलाफ लापरवाही होती है, क्या सोचकर पूरे थाने को लाइन हाजिर करते हैं? फिर एक मैसेज देने के लिए तो मैसेज क्यों नहीं दिया जा रहा है? होना चाहिए, जैसे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है। मेरा ये मानना है कि पूरे इसको अंतिम शीर्ष कहें, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी जेलों को लेकर एक सर्वोच्च स्थान आना बाकी है, जहां हो सकता है कि कोई जेलर या जेल प्रहरी अपने हाथ से सिगरेट पिलाता हुआ, अपने हाथ से निवाला खिलाता हुआ किसी अपराधी भाई साहब को नजर आ जाए? विजेंद्र भाई देखिए, ये एक जो अपराधी है ये बिल्कुल हार्डकोर अपराधी है, और इस तरीके की जब फुटेज जब समाज के अंदर दिखाई देती है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। जब तक अपराधियों को सख्त से सख्त सजा जो मिली है वो सजा के तौर पे नहीं भुगतेंगे, जब तक समाज के अंदर एक मैसेज नहीं जाएगा। और आप देख लीजिए, इतना बोलने के बाद, इतना सबूत दिखाने के बाद भी विकास सोमानी जी ये बोलने को तैयार नहीं है कि जेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक ताकत है, इसीलिए जेलर को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप देखिए ना, के लिए कोई कोताही नहीं है किसी प्रकार का। अरे सुनिए तो सही, कांग्रेस सरकार में मैं कई बातें कहना चाहूंगा, दिन दहाड़े जिससे घटना हुई है कहने की आवश्यकता नहीं है। विकास सोमानी जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं विजेंद्र भाई, आपने अभी एक खबर दिखाई थी कि अल्लू अर्जुन को वहां पे कोर्ट ने भेज दिया जेल। वो उन्होंने थोड़ी अपराध किया था, उनकी वजह से अपराध हुआ था या वो वहां मौजूद थे, इस वजह से भेजा गया। तो अगर जेलर की मौजूदगी में ऐसा अपराध हो रहा है तो जेलर उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन राजनीतिक आप देखिए उनके पीछे कितनी बड़ी ताकत है कि विकास सोमानी जी को जेलर को डिफेंड करना पड़ रहा है, जेलर के प्रवक्ता बनकर यहाँ पे उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। बोलिए जेलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यहाँ बोलिए अभी कि अभी ये डिबेट खत्म होने से पहले जेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे। अरे बोलिए तो सही, कह चुके हैं आप क्यों जेलर के प्रवक्ता बन रहे हैं? बोलिए तो सही। एक मिनट विकास सोमानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेलर से भी एक बंदी आगे जाती हो कहीं?
इसीलिए यही मेन कारण है, ये आपने पकड़ लिया, यही मेन कारण है। ऐसे बंदी का सिस्टम और जिस तरह से आप वीडियो और ये इस तरह की बातें, बिल्कुल वो है कि सरकार सुशासन की सरकार है और बार-बार मैं आपको सामाजिक सौहार्द की तस्वीरें विकास सोमानी जी थाने से उठा के ले गए। एक मिनट विकास सोमानी जी, आप कह रहे हैं बिना पैसे लिए सामाजिक सौहार्द निभाया जा रहा है, भाईचारा निभाया जा रहा है जेलर का अपराधी के साथ, 302 के अपराधी के साथ। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कानून का उल्लंघन और जहां जहां ये कार्रवाई उनके खिलाफ जब जांच हो रही है उसके खिलाफ जो मुकदमे भी जेलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषी पाए जाए जेलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर जांच पाए जाएंगे तो। लेकिन आप जब किसी के एविडेंस में कभी वीडियो में कहीं कोई संलिप्त आया, जेलर के पीछे कोई जेलर अगर मान लो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं जेलर के लिए? मैं कहना चाहता हूं अगर जेलर यह जांच होती है और कहीं ना कहीं भूमिका नजर आती है तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे पूछता हूं, जेल के अंदर सब कुछ सुचारू चले, एक अपराधी को सजा के तौर पर जो कुछ तय किया गया वो उसी हिसाब से रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है या ना में बताते जाइएगा, जेलर की है या नहीं? अभी आपने अरे सर हाँ या ना, एक लाइन तो सुनिए, हाँ या ना, जेलर की है या नहीं बनती है, लेकिन अपराध ठीक है। अब सर बताइए, अगर जेल के अंदर कुछ घट रहा है, जेल के अंदर कुछ घट रहा है, अगर जेल के जो नियम है उनको तोड़ रहा है कोई अपराधी, अपने हाथों से जेल को कठपुतली बना रहा है, तो क्या जेलर की जिम्मेदारी नहीं है? देखो, जिम्मेदारी होना और अपराध में शामिल होना दोनों फर्क है विजेंद्र जी। आज थाने में क्या होता है, अगर एसएचओ मान लो संलिप्त है तो वो उनकी जैसे पूरा थाना, अगर मान लो एसएचओ संलिप्त नहीं है और पुलिस गार्ड और कहीं जा रहा है, ये तो और ज्यादा गंभीर है, तो वो इन्फॉर्मेशन के एक साल में ये हो रहा है। विकास सोमानी जी, ये अपराधी गाड़ी लेकर बाहर निकला, दोस्तों के साथ निकला, मानो अगर किसी को मार देता जिम्मेदार कौन होता? बोलिए सर। देखिए वो जो एक व्यक्ति जो सिगरेट लेकर अंदर जा रहा है, अगर उसने सिगरेट के अंदर जहर मिला दिया होता और ये मर जाता, जिम्मेदार कौन होता? देखिए वो बात आपकी सहमत है, घटना की जांच हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ जांच हो रही है, अगर दोषी पाए जाए तो। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वकील हैं, मैं आज आपको बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नहीं देख रहा क्योंकि उसमें आप मजबूरी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। मैं आपसे एक वकील के तौर पर पूछ रहा हूं, बताइए जरा इसके कितने रेट निकले होंगे? एक सिगरेट कितने में बिकती है जेल में? देखिए मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, अरे मैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नहीं पूछ रहा, आप क्या देना कि भाई मैंने बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जवाब ही नहीं दिया। शासन की बात करिए, अच्छा गाड़ी कितने में मिलती है? और रेटें जो जहां तक आप जो बात करना चाह रहे हो, जेलों की हालत पूरे 5 साल में जिस तरह की हालत हो गई थी कि दिन दहाड़े, भगवान, अब मैं कह रहा हूं दुरुस्त करने के लिए ये सिगरेट मतलब कांग्रेस के टाइम की पहुंची हुई है। विजेंद्र जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, नए क्रिमिनल गाड़ी का रेंट भी कांग्रेस के टाइम का। आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार में जो नए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बने और नई जो जेल की भी सुनिश्चित कर रहा हूं। विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, भाई नहीं कांग्रेस जिम्मेदार है ना, ना ठीक कह रहे हैं विकास सोमानी जी, ये कांग्रेस जिम्मेदार हो सकती है इसके लिए। हो सकता है जो डब्बी बनी हो सिगरेट की वो कांग्रेस के टाइम में मैन्युफैक्चर हुई हो सकता हो। सही कह रहे हैं ना विकास जी, बचेगा नहीं, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपसे फिर आप एक बार तो बोल नहीं पा रहे कि जेलर पर अगले 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। हम प्रीजुडिस ये बात कह दें कि साहब ये लिप्तता है, अगर मान लो जांच पाए जाते कर रहे जाते। और विकास सांगवान जो है एसपी को बता चुके अपनी बात को। विकास जी आप बीजेपी के प्रवक्ता कम और जेलर के प्रवक्ता ज्यादा देखिए, जेलर नहीं, हम हर उस आदमी के जो अगर निर्दोष है उसके साथ है, दोषी किसी की प्रेजुडिस जेलर को निर्दोष बता दिया जेल लीजिए, अरे दोष है नहीं, वो जांच में हो जाएगा साहब। आप उसको पहले से जेलर को निर्दोष बता दिया इन्होंने, राजनीतिक क्लीन चिट दे दी। विकास जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक फला व्यक्ति के 2008 के आसपास या शायद 1998 का कोई एक लेटर लगा बीजेपी के हाथ में, उस पर आज बवाल कट रहा है 24 में, यह कहते हुए कि स्पष्टीकरण दिया जाए कि उस संस्था के साथ है या नहीं है। 2008 या 98 का है वो, और यहां तो सबूत है इसी साल के, और आप कह रहे हैं कि आप जांच करेंगे। तो विजेंद्र जी तो सारे आरोप लगाने से पहले आप जांच कीजिएगा पहले, फिर किसी पर भी आरोप मत लगाइएगा और किसी को दोषी मत बताइएगा। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं सर आपसे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, और ये दुख है मेरा कि एक अपराधी जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा होगा, वो वहां जाकर अय्याशी कर रहा है। विजेंद्र जी जहां भी जिस अपराधी जिस जेलर के, जिस जेलर या जिस जेल के, सर सुनिए जरा, जिस जेलर या जिस जेल के एक कर्मचारी का पैसा आम आदमी की गाड़ी कमाई के टैक्स से जा रहा है, वो वहां मटरगश्ती कर रहा है।
और आप ये नहीं कह पा रहे कि वहां उन पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की जा रही है ना अब लगातार। और आप बताऊं, जांच होने के बाद ये निश्चित मानिए विजेंद्र जी, मैं मोहित आपके खंडेलवाल कहना जी, चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई भाई होगी। इतने बड़े संगीन मामले में मैं वैसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे लगा कि जवाब यह मिलेगा कि ये मामला संज्ञान में आ चुका है, अगले 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे में जेलर के खिलाफ एक सख्त एक्शन नजर आएगा, और सख्त नहीं प्राथमिक तौर पर एक्शन नजर आएगा, क्योंकि हम एक सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि हम किसी अपराधी को संरक्षण देने वाले या अपराधी के साथ खड़े कम से कम नजर ही आने वाले पर हम कोई नरमी बरत रहे हैं, लेकिन ऐसा अफसोस नहीं हो रहा है। मेरा सवाल यह कि क्या कानूनी तौर पर कोई सुमोटो भी ले सकता है? क्या कोर्ट सुमोटो ले सकती है कि भैया क्या चल रहा है, इन पर कार्रवाई कीजिए या इस मामले पर आइए? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये बात सही है कि किसी को भी दंड करने से पहले आपको जांच करनी है, पर अगर जेलर उस पद पर रहता है तो क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जांच में आप करेंगे क्या? जांच में आप वहाँ पे जो और कैदी उनके बयान दर्ज करेंगे, जांच में आप जो वहाँ पे और कांस्टेबल है या नहीं हूँ मोहित खंडेलवाल जी, मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ जी। मानिए किसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा, करेक्ट। अब मुझे बताइए वो गाड़ी में घूमता हुआ नजर आएगा या पुलिस एफआईआर दर्ज करके पहले उसको अंदर करेगी और फिर जांच शुरू करेगी? बताइए सर। देखिए बिल्कुल, एक मिनट भाई, एक मिनट, देखिए बिल्कुल बताइए सर। इमीडिएटली एफआईआर दर्ज जेलर अंदर है? नहीं, वो जो अपराधी हो तो अंदर है, और जेलर साहब यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो गुनहगार जेलर और जेल प्रशासन है सर। देखिए अपराधी नहीं है। नहीं, मैं एक बात देखिए, बोलना चाहता हूं, अपराधी तो अपने अपराध की सजा भुगत रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए क्या मोहित जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो गुनहगार है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आरोपी तो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदार तो नजर आ रहे हैं, और जो प्राथमिक जांच शुरू होती है, जो एफआईआर शुरू होती है, वो आरोपी पर होती है सर, गुनहगार पर नहीं होती है। तो आरोपी के तौर पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आरोपी के तौर पर कार्रवाई करते हुए जेलर को उस पद से इमीडिएटली हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जेलर वहां रहता है तो ऐसी स्थिति में जांच किए जाने को लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी व्यक्ति उस जेलर के खिलाफ बयान कभी नहीं देगा। क्योंकि अगर आपको जांच करनी है तो निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें वहां से हटाए, उन्हें आप लाइन हाजिर करें या सस्पेंड करें और फिर निष्पक्ष जांच करें। यदि जांच में वो सही पाए जाते तो वापस रिस्टोर कर दे, और अगर दोषी है तो सजा दे। और जहां तक बात है सुमोटो कॉग्निजेंस की, तो देखिए ये पहली बार नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जेल में जो भी चल रहा है उसका संज्ञान लिया है। ठीक बात है। और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस भी इशू की है कि जेल प्रिजनर्स के लिए हेवन नहीं होना चाहिए। वहां वो पनिशमेंट काटने गए हैं और उन्हें सबको इक्वली ट्रीट करके पनिशमेंट काटने दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जो गैंगस्टर है, जिसके पास पैसा है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पे अपना व्यवसाय चलाए, वहां अपना गैंग चलाए, और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है जिनके पास साधन नहीं है वो उस जेल में प्रताड़ना झेले। तो कानूनी सर, हमारी तौर पे न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, बस वो ही बिना भेदभाव के देखती हैं। बाकी सब इस भेदभाव के साथ देखते हैं कि किसकी जेब में कितना नोट है, उसके हिसाब से उसकी सजा को तय कर लेते हैं जेल के अंदर। केसर सिंह जी, मैं सर वाकई में व्यतीत हूं, और मैं इसलिए व्यतीत हूं कि एक आम आदमी की जिंदगी अगर कोई दिखा देना, जो सिर्फ आरोपी है, गुनहगार नहीं है, और जो जेल के अंदर है, उसकी जिंदगी कैसी कटती है, रूह कांप जाए अच्छे अच्छों की। और वो सिर्फ आरोपी मैं कह रहा हूं, और ऐसे ना जाने कितने हैं जो इंसाफ के लिए अभी भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस पर 302 का मामला है, जो एक कुख्यात अपराधी है, वो सिगरेट फूंक रहा है। क्या वाकई में एक नजीर पेश करने के लिए कार्रवाई की जरूरत नहीं है? विजेंद्र जी, इसमें 2 विभाग उत्तरदायी हैं। एक पुलिस, क्योंकि चालानी गार्ड के मेंबर्स हैं वो पुलिस के सदस्य हैं जी। दूसरा कारागार विभाग, जिनका सुपरिंटेंडेंट है। अब इसमें अगर जो भी एफआईआर दर्ज होगी वो न केवल आरोपी गण के विरुद्ध होगी, बल्कि इसमें किसी की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट का, तो वो भी इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन निष्पक्षता के दृष्टिकोण से ये जरूरी है कि जो भी जिन पर आरोप है या जिन पर संदेह है उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच होकर के और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। ठीक है विकास, हाँ या ना में बताइएगा, क्योंकि मोहित खंडेलवाल भी यही कह रहे हैं और केसर सिंह जी भी यही कह रहे हैं। मैं सिर्फ हाँ या ना में जानना चाह रहा हूं, क्या एक नजीर पेश करने के लिए और बताने के लिए कि अगर कोई अप्रत्यक्ष तौर पर भी किसी क्रिमिनल के समर्थन में खड़ा हो रहा है तो उस पर भी हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेगी, हम जेलर को वहां से निलंबित करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, अपराधी या भ्रष्टाचार करने वाले वाले, हाँ मैं बोल रहा हूं, अगर वो लिप्त पाए जाएंगे, जांच में आएगा तो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें लगा शायद अब तो बोलेंगे कि भाई हम उन पर कार्रवाई करेंगे, और इसलिए नहीं कि वो दोषी हैं, इसलिए क्योंकि उन तक दोष दिखाई दे रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी थी वहां व्यवस्थाओं को कायम करने की, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल आप सभी मेरे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल गंभीर है।
आप सोचिए, एक जेल के अंदर एक कुख्यात अपराधी सिगरेट पी रहा है, एक जेल के अंदर बाकायदा वो मारपीट कर रहा है, एक जेल से तथाकथित पेशी के लिए, मैं तथाकथित कह रहा हूं क्योंकि वो खुद गाड़ी चला रहा है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, अब ना जाने वो अस्पताल जा रहा है, इतना बीमार कि बेचारा खुद गाड़ी चला रहा है, या पेशी के लिए जल्दी है कि साहब मुझे जल्दी से सजा दीजिए, मैं जेल के अंदर जाके मौज मस्ती काटना चाहता हूं, वजह जो भी है, लेकिन यहां कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी जेलर की है। प्राथमिक तौर पर एक एक्शन होना चाहिए जिससे नजीर जाए कि हर अपराधी और अपराधी के साथ संलिप्त दिखाई देने वाले पर भी हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।